आप सब्सक्राइब कर रहे हैं और अधिक से अधिक लोगों तक ध्यान पहुंचा रहे हैं। एक मामले में आप भी ध्यान में सहयोगी बन रहे हैं। आप सहयोगी अकेले नहीं बन रहे हैं, कई लोगों के इस कोरोना काल में उनकी मदद करने का काम भी कर रहे हैं, तो आपको बराबर की साझेदारी है। एक व्यक्ति ने पूछा है, दीपक नाम के व्यक्ति हैं, उन्हें इंट्यूशन हो जाता है। उनका कहना है कि मैं महसूस करता हूँ कि मुझे कोई चीज़ पहले से पता चल गई। तो ये सच है कि मेरा एक बहाव या बहलाव करना है या अवधारणा है। मित्रों, इंट्यूशन तो होता है, अंतर्प्रज्ञा है, हर व्यक्ति के अंदर मौजूद है। हम लोग उसे भूल चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ध्यान के माध्यम से अंतर्प्रज्ञा पर बहुत काम किया है और वो इंट्यूशन हम में डेवलप हो जाता है। ईसाइयों में भी एक बहुत पादरी हुए हैं, फ्रांसिस नाम के, सेंट फ्रांसिस नाम था उनका। उन्होंने पशुओं के साथ इंट्यूशन, अंतर संबंध स्थापित करने का बहुत बड़ा काम किया है, अद्भुत काम किया है। सेंट फ्रांसिस नदी के किनारे जाते थे, सारी मछलियां तट पे आ जाती थीं। फ्रांसिस का बैठना होता था और मछलियां इकट्ठी हो जाती थीं, बल्कि वो छलांग लगाने लगती थीं, उनकी गोदी में बढ़ जाती थीं। उस जंगल के सारे पक्षी, मछलियाँ, ये सब उनके आसपास मंडराने लगते थे, उनकी गोद में उछलने लगते थे, उनके सिर पे बैठ जाता था, कोई उनके कंधों को घेर लेता था। सेंट फ्रांसिस से भी किसी ने पूछा कि ये कैसे संभव है, तो उन्होंने कहा कोई और कारण नहीं, वो ये जान जाते हैं कि ये आदमी उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पक्षियों के पास एक इंट्यूशन, एक फोर्स होता है, एक अंतर्प्रज्ञा होती है जो हमने बहुत पहले खो दी है, क्योंकि हम इतने विचारों से भर जाते हैं, हम ये ध्यान नहीं दे पाते कि हमारे अंदर से कितनी जन्मजात चीज़ें हैं जो खोती चली जा रही हैं। और जो भी ध्यान में प्रवेश करता है, कभी कभी आप देखना उसके अंदर एक तर्क शक्ति, एक इंट्यूशन, एक अंतर्प्रज्ञा जन्म ले जाती है। जापान की एक ऐसी चिड़िया है जो गांव में आमतौर से होती है और दिन भर गांव में दिखाई देती है। भूकंप आने के 24 घंटे पहले वो चिड़िया गांव छोड़ देती है। अभी हमने भूकंप की जांच पड़ताल के लिए जितने भी उपाय किए हैं, वो 2-2.5 घंटे के पहले खबर नहीं दे सकते। ये खबर बहुत अविश्वसनीय नहीं होती, लेकिन वह चिड़िया 24 घंटे पहले एकदम गांव छोड़ देती है। उस चिड़िया का गांव में ना दिखाई देना, उसे सबको ये विश्वास होता है मित्रों कि अब भूकंप नहीं आएगा। हालांकि कोरोना वायरस के कई ऐसे इंट्यूशन हैं पशुओं पक्षियों में, बड़ी लंबी बात है, तो मैं अभी किसी और वीडियो में इसे कहूँगा कि हर अशुभ चीज़ का पता पक्षियों को और कुछ विशेष जाति के जानवरों को पता चल जाता है, उनमें एक अंतर्प्रज्ञा होती है। उस चिड़िया का गांव में ना दिखाई देना हर व्यक्ति को ये मालूम चला देगा कि अब भूकंप आने वाला है। और चिड़िया के पास कोई मशीन तो है नहीं, उसके पास कोई ना किताब है और ना कोई टेक्निक है। उत्तरी ध्रुव पर रहने वाले हजारों सैकड़ों पक्षी हैं जो हर साल सर्दी के दिनों में जब बर्फ़ पड़ती है, यूरोप के समुद्र तटों पर इकट्ठे हो जाएंगे। जब बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाती है तब वे यात्रा शुरू करते हैं और उनका आना बहुत मुश्किल है। इसलिए बर्फ़ गिरने के वो 1 महीने पहले पक्षी उड़ान भरना शुरू कर देते हैं। और बड़े आश्चर्य की बात है कि वे जिस दिन उड़ान शुरू करते हैं उसके ठीक 1 महीने बाद बर्फ़ गिरनी शुरू हो जाती है। फिर वे हज़ारों मील का फासला तय करके यूरोप के समुद्र तटों पर आते हैं। बर्फ़ गिरनी बंद हो इसके महीने भर पहले वे वापस अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। वे आज तक भटके नहीं। ये इंट्यूशन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है।
पक्षियों और पशुओं के जगत में जिन लोगों ने प्रवेश किया है बहुत हैरान हुए हैं कि उनके पास एक इंट्यूशन है, अंतर्प्रज्ञा है, जो बिना बुद्धि के काम करती है। बुद्धि के उन्हीं चीज़ों को साफ कर देती है, इसलिए मित्र के पास भी सुरक्षित महसूस करते हैं और शत्रु के पास वो बहुत घबरा जाते हैं। ऐसे कई लोग आप देखना, टाइगर हो, सांप हो, कुछ लोग हाथ लगाएंगे वो दोस्ती कर लेंगे, लेकिन कुछ लोगों से वो दूर भागेगा, किसी को जानबूझे काट ही लेगा। वो उसमें ऐसे वाइब्रेशन आ जाते हैं। कुछ लोग इतने कठोर होते हैं, उनके पास सॉफ्ट वाइब्रेशन नहीं होते। तो हृदय की जो भाव की धारा उठती है, प्रेम की या घृणा की, उसके स्पंदन काफ़ी हैं। वे उन्हें स्पर्श कर लेते हैं और हमसे वो अलर्ट हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है। आप ध्यान करते जाएंगे, आप महसूस करेंगे कि ये इंट्यूशन आप में काम करने लगा। तो अच्छी जानकारी के लिए मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान करते रहिए, जिससे आप में भी अंतर प्रज्ञा पैदा हो जाए, आप में भी इंट्यूशन हो जाए। और जो व्यक्ति ये कह रहे हैं कि उनको बीच बीच में किसी चीज़ का पता चल जाता है, आभास हो जाता है, ये बोल सही है, पर वो 1-2 मिनट के अंतर प्रज्ञा नहीं। आप ध्यान करेंगे तो आपके जीवन में ये आपके जीवन का स्वभाव हो जाएगा और लोग उसे एस्ट्रोलॉजी कहने लगेंगे, लोग भविष्यवक्ता कहने लगेंगे, लेकिन वो शक्ति आप में भी प्रवेश कर सकती है। रेगुलर ध्यान कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत बहुत नमस्कार।